क्या आपने कभी सोचा है अगर कोई ऐसा पोप आए जो पहली बार अमेरिका से हो, जो सीधे ट्रम्प से बात कर सके और जो पूरी दुनिया की राजनीति को एक नई दिशा तय कर दे, तो क्या होगा? तो क्या अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया सबके मुद्दे एक ही कमरे में हल हो पाएंगे, या फिर कैथोलिक चर्च में मतभेद और गहरे हो जाएंगे? आज की कहानी है पोप लियो 14 की, जो कैथोलिक चर्च के इतिहास में पहले अमेरिकी पोप हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या वो अमेरिका को एक प्रोटेस्टेंट देश का नजरिया बदल पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं यथार्थ। आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया दरबार। साल की शुरुआत थी, वेटिकन की घंटियां बज रही थी और सेंट पीटर्स बेसिलिका के बाहर लाखों आंखें एक गैलरी पर टिकी हुई थी। जैसे ही सफ़ेद पारंपरिक पोशाक में एक शांत चेहरे वाला आदमी बालकनी पर आता है और ऐलान होता है, पोप लियो 14, पहले अमेरिकी पोप। ये एक ऐतिहासिक पल था। कई कंजर्वेटिव्स ने सोचा, आखिरकार चर्च अब अपनी परंपरा और मूल्यों पर वापस लौटेगा। उधर लिबरल्स ने कहा, क्या ये पोप फ्रांसिस की तरह सामाजिक न्याय की राह पर चलेंगे? लेकिन जल्द ही लोगों को समझ आ गया कि ये पोप किसी एक खांचे में फिट नहीं होने वाले हैं। कुछ महीनों बाद एक दिलचस्प घटना हुई। पोप लियो ने एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए ग्रीनलैंड के एक विशाल ग्लेशियर को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद जो उम्मीद थी वही हुआ। ट्रम्प के मागा समर्थक भड़क उठे। उन्होंने कहा, ये तो वो राजनीति है, पोप का ग्लेशियर बचाने का से क्या लेना देना। पर यह कहानी सिर्फ ग्लेशियर तक ही नहीं थी, वो सोच की थी जो दुनिया बदल रही थी। नस्लवाद, जेंडर इक्वलिटी, पर्यावरण, सामाजिक न्याय, इन सब पर चर्च का क्या रुख होगा? इसलिए दुनिया भर में लोग अब पूछ रहे हैं, क्या पोप लियो वोक हैं? पोप लियो से पहले थे पोप फ्रांसिस, जो अपने लिबरल, प्रोग्रेसिव और बेखौफ थे। उन्होंने LGBTQ समुदाय को आशीर्वाद दिया, तलाकशुदा कैथोलिक को वापस शादी का हक दिया और चर्च के कट्टरपंथियों को किनारे लगा दिया। कई देशों, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, सब ने विरोध किया, लेकिन फ्रांसिस कहते थे, अगर ये प्रेम है तो चर्च इससे इनकार नहीं कर सकता। धीरे धीरे चर्च दो धड़ों में बंटने लगा, एक प्रोग्रेसिव, एक परंपरावादी। और ये मतभेद अब पोप लियो के सामने भी एक बड़ी चुनौती बन चुका है। पोप लियो अमेरिका के होते हुए भी पेरू में पादरी थे, गरीबी इलाके में काम किया और दोहरी नागरिकता ली। उनका पहला संकेत यही था, मैं किसी एक देश के राजनीति का पोप नहीं हूँ, पूरी दुनिया का पोप हूँ। उन्होंने अमेरिका के इमिग्रेशन नीति पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, इमिग्रेशन एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये जीवन बचाने का मुद्दा है। इसके बाद फिर अमेरिका में ट्रम्प सपोर्टर और पोप पर चढ़ गए, लेकिन पोप लियो आगे बढ़ते रहे। लेकिन अमेरिका में एक पादरी थे, फादर जेम्स मार्टिन, जो LGBTQ के कैथोलिक समुदाय का समर्थन करते थे। जब पोप लियो ने उनसे मुलाकात कर उन्हें आशीर्वाद दिया, उसी पल अमेरिका के कई राजनीतिक और धार्मिक समूह नाराज हो गए। यहीं से सवाल और तेज हो गया, क्या नए पोप वाकई में वोक हैं? पर पोप अमेरिका बदल पाएंगे? एक्सपर्ट्स का मानना है, क्योंकि पोप लियो खुद अमेरिका से हैं, तो वो ट्रम्प से बेहतर तरीके से बातचीत कर सकते हैं, जितना शायद कोई और पोप नहीं कर पाता। लेकिन ये बात साफ है, उनके विचार ट्रम्प से कई जगह टकराने वाले हैं, इमिग्रेशन पर, एनवायरनमेंट पर, LGBTQ पर। क्या वो ट्रम्प की सोच बदल पाएंगे? ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, पर इतना तय है, दुनिया उन्हें एक अलग नज़र से देखेगी। क्या अमेरिका से पोप बनना अमेरिका के कैथोलिक समाज पर बढ़ती ताकत को दिखाता है? इसका जवाब फिलहाल तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन प्रोटेस्टेंट कंट्री है, क्रिश्चियनिटी की दूसरी ब्रांच, जहाँ कैथोलिक पॉपुलेशन बहुत कम है। लेकिन बीते समय में कैथोलिक ने अमेरिकी राजनीति पर एक गहरा प्रभाव डाला है, जैसे बाइडेन, जो दूसरे कैथोलिक प्रेसिडेंट बने। अब पोप का अमेरिका से बनना एक नया संदेश है, जो अमेरिका के कैथोलिक समाज में बढ़ते प्रभाव को दिखा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी कहानियों के लिए देखते रहिए दुनिया दरबार।